सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने श्लोक स्मरण कर लिया होगा, बहुत अच्छा। और बच्चों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे से सुनकर अच्छी तरह सीख पा रहे हैं और यह लाभ, यह फ़ायदा और बच्चों को भी मिलना चाहिए, तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और उन्हें बताएं, ताकि वे लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। मेरा अभिप्राय यही है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को सिखाया जा सके। तो आपने पढ़ लिया था, श्लोकों का उच्चारण कर लिया था। अब हम जो कर रहे हैं वो है शब्दार्थ। शब्दार्थ में तो आप देख रहे हैं, शब्दार्थ में सारे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पुस्तक में। पृथिव्याम का मतलब होता है पृथ्वी पर, सुभाषितम अच्छी बातें, मूढ़े पाषाण खंडेशु का मतलब मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशु पाषाण के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा का मतलब होता है रत्न की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से अन्य अन्य शब्दार्थ हैं, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अब आती है बात अभ्यास कार्य का। तो अभ्यास में सबसे पहले सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। तो हमने हालांकि पहले भी इसका उच्चारण किया था, लेकिन फिर से एक बार उच्चारण कर लेते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आप वीडियो पॉज करके आप उच्चारण कर सकते हैं, मेरे पीछे भी उच्चारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चौथा श्लोक देखिए। सदभिरेव सहासीत सदभिकुर्वीत संगतिं सदभिर्विवादं मैत्रीं च ना सदभिः किंचिदाचरेत्। पांचवा श्लोक देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। छठा श्लोक। दान क्षमा वशी कीर्तिर्लोके। कैसे उच्चारण करेंगे? क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। बच्चों, प्यारे बच्चों, आज आप लोग संस्कृत कक्षा में उत्तीर्ण होकर सप्तमी कक्षा में, षष्ठी कक्षा उत्तीर्ण होकर सप्तमी कक्षा में आए हैं। और सप्तमी कक्षा में जो आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे, उस पुस्तक का नाम है रुचिरा द्वितीयो भाग। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है और आप लोगों के लिए उपलब्ध है। बच्चों, संस्कृत क्लिष्ट नहीं है। कुछ बच्चे 6th में शायद उनका अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा हो, तो आप लोग ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि संस्कृत पढ़ना कितना मज़ेदार है। बच्चों, संस्कृत को सीखने के लिए और उसको जितना आप ध्यान से सुनेंगे, उच्चारण पर जोर देंगे और स्मरण करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। जो जिस दिन पढ़ते हैं उस चीज़ का उच्चारण आप उसी दिन में करें, स्मरण भी उसी दिन में करें, कार्य पूरा करें, आपको अच्छा मिलेगा। सबसे पहले हम जो पाठ पढ़ रहे हैं
इस पाठ को प्रथमः पाठः कहते हैं। प्रथमः पाठः में सुभाषितानि, अच्छे विचार, अच्छे वचन, सु का मतलब होता है अच्छा और भाष का मतलब होता है बोलना। जो अच्छे वचन है, संस्कृत में कुछ बहुत सुंदर सुंदर श्लोक जो नीति समन्वित है, कैसा कार्य करना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा, क्या क्या अच्छी बातें हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन यहाँ पे कुछ मनुस्मृति से, कुछ नीति शतकम से, आदि आदि ग्रंथों से उद्धृत किए हुए हैं। इन्हीं श्लोकों का यहाँ पर संकलन है, तो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जो श्लोक पढ़ेंगे उसका सस्वर उच्चारण कर लीजिए। जो पहला श्लोक है उसका उच्चारण कैसे करते हैं तो देखिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सबसे पहले अब आप लोग इसका प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत की निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः के प्रथमः पाठः में संकलित सुभाषितानि शीर्षक से लिया गया है। इस श्लोक में आचार्य ने लिखा है। अब आप हिंदी में इसका अर्थ लिख लीजिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। आचार्य ने लिखा है पृथिव्यां, पृथिव्यां का मतलब होता है इस पृथ्वी पर, धरती पर, त्रीणि रत्नानि, केवल 3 रत्न पाए जाते हैं और वे 3 रत्न हैं जल, अन्नम, अन्न भोजन, ठीक है, पानी, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। बच्चों, जीने के लिए हमें अन्न, पानी और अच्छे वचनों की आवश्यकता होती है। अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, वायु के बिना तो क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकते। तो ये सब रत्न है। परंतु आपने देखा होगा कई बार हीरे के लिए, मोती के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए लड़ाई हो जाती है और आपस में कर मरते हैं। तो कहा कि वो मूर्खता का लक्षण है कि इन चीजों के लिए लोग लड़ते हैं। ठीक है, इन चीजों के लिए कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छे वचन से हम जी सकते हैं। हम अन्न और पानी हमारे लिए अनिवार्य है, तो इन चीजों की सुरक्षा करनी चाहिए, ये जिससे हो। अब इस प्रश्न से, इससे संबंधित एक प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्यां कति रत्नानि, आप लिखेंगे पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो आप लिखेंगे मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अगला देखिए, अगला श्लोक है, दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन भाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ठीक है, सत्य से ही, उच्चारण कर लीजिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन भाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य से ही पृथ्वी हमें धारण करती है, सत्य के कारण हवा बहती है और सत्य के कारण ही सूरज तपता है। पहले लिखा सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के कारण ही पृथ्वी हमें धारण करती है,
सत्येन तपते रवि। रवि कहते हैं सूर्य को, सूर्य भी सत्य के कारण ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायुश्च का संधि विच्छेद कीजिए, वायु प्लस च, वायुश्च, सत्य के कारण ही हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य के कारण ही टिका हुआ है। सब कुछ किसके कारण टिका हुआ है? सत्य के कारण। अब हम तीसरा श्लोक देख रहे हैं। तीसरा श्लोक है, ध्यान से देख लीजिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान, हिंदी अर्थ देख लीजिए। इस श्लोक में आचार्य ने लिखा है, दाने, दान देने में, तपस्या करने वालों में, शौर्य पराक्रम दिखाने वालों में, विज्ञान में, विनय में, न्याय करने वालों में एक से बढ़कर एक इस धरती पर विद्यमान है, हुए हैं और हैं। इसमें हमें आश्चर्य नहीं करना है। एक किसी बहुत बड़े दानी को देखकर हमें आश्चर्यचकित नहीं हो जाना चाहिए, एक बलवान को देखकर हमें आश्चर्यचकित नहीं हो जाना चाहिए। उससे भी बड़े बड़े बलवान इस धरती पर है, क्योंकि यह धरती बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। आगे जो अगला श्लोक है वह है चौथा श्लोक। चौथे श्लोक का उच्चारण कैसे करेंगे तो ध्यान से कीजिए। सदभीरेव सहासीत सदभिः कुरवीत संगतिम सदभिर्विवादं मैत्रीं च ना सदभिः किंचिदाचरेत्। इसका हिंदी अर्थ है, सदभी का मतलब होता है सज्जनों के साथ। सदभीरेव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सदभी जमा एव, हमेशा सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सदभी कुर्वीत संगति, और हमेशा सज्जनों के साथ ही। सदभी, सदभी का संधि विच्छेद कैसे करेंगे तो ध्यान से देख लीजिए। सद भी जमा एव, सदभी जमा एव सदभीरेव बन गया। क्या बन गया? सदभीरेव। सदभी, हमेशा सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। तीसरी लाइन देख लीजिए, सदभिर विवादम मैत्रीं च, हमेशा वाद विवाद, किसी विषय पर बहस सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सदभी किंचिदाचरे, ना सदभी का संधि विच्छेद करेंगे, न जमा असदभी। असदभी का मतलब, सदभी का मतलब होता है सज्जन, और असदभी का मतलब होता है दुर्जन। दुर्जन लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ कोई भी ना दुश्मनी करनी चाहिए और नहीं मैत्री करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। इसीलिए कहा है, बुरे लोगों की न दोस्ती अच्छी और नहीं दुश्मनी अच्छी होती है। ठीक है, तो बुरे लोगों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। अब अगला श्लोक, पांचवा श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसका सस्वर उच्चारण कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब इसका अर्थ लिख लीजिए। धन, धान्य का प्रयोग करने में, जहां पर खर्च करना है, पैसे का, धन दौलत का खर्च करना है उस स्थान पर, और विद्या या संग्रहेषु च, विद्या का उपार्जन करने में, पढ़ना लिखना हो उस जगह पर, आहार भोजन करने में, व्यवहारे च, और व्यवहार में, जो लज्जा त्याग कर कार्य करता है वही सुखी रहता है। भाव है कि यदि हम इन कार्यों में लज्जा करेंगे
तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा या नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, अगर हम खाने में लज्जा करेंगे तो हम भरपेट नहीं खा पाएंगे, फिर बाद में हमें पछताना पड़ेगा। अगर पढ़ाई के समय में इसी प्रकार से लज्जा किए तो हम ठीक ढंग से सीख नहीं पाएंगे, फिर हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए इन जगहों पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे जो श्लोक है छठा श्लोक, इसका सस्वर उच्चारण इस प्रकार से करते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति मंत्र है। लोग क्षमावान होते हैं ना, जो क्षमाशील लोग होते हैं उसके बस में संपूर्ण संसार होता है। जैसे कि गांधी जी क्षमाशील थे, उसके बस में पूरा संसार था। तो क्षमा वशीकृति है। क्षमा क्या है? वशीकरण है। ठीक है, इस संसार में क्षमा वशीकरण है। और क्षमा के द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता? तीसरी लाइन में देखिए, शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। यस्य का मतलब होता है जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन व्यक्ति उसका भला क्या बिगाड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ ये इस श्लोक का अर्थ आप लोग यहीं तक आज रखेंगे। ठीक है।